everyone, warm welcome to the class, warm welcome to class 10th by Rank Plus. This side your Priyal ma'am welcoming each and everybody out there. तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? Another day with another one shot for the chapter polynomials. काफ़ी important chapter है, प्यारा chapter है, छोटा सा cute सा chapter है, बहुत जल्दी ही हम इसका one shot complete कर लेंगे, I hope so. काफ़ी important session होने वाला है. सबसे पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए in the chat box whether ma'am is clearly visible and audible to each and everybody out there. If yes, give me some yellow hearts in the chat box. Do share the video among all your friends. Ask them कि प्रियल मैम तो लाइव आ चुकी है, प्रियल मैम का तो सेशन आ चुका है. Now it's your turn to come and do join the class. देखो आज है संडे, तो आज कोई बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल है या एक्स्ट्रा क्लास है, हमें टाइम नहीं मिला सेशन देखने का, या हमारे फ्रेंड्स स्कूल में बिजी है. नो नो नो, आई डोंट वांट टू हियर एनी बहाना. तो जल्दी से जाओ, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास का वीडियो एंड आस्क देम टू कम एंड डू ज्वाइन, क्योंकि आज हम पॉलिनोमियल्स पूरा का पूरा वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं. बच्चों, ये जो कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है. और स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो ये इन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं और बाकी के जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, सर्कल्स हुआ, इन चैप्टर्स में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं. जिससे क्या होता है, वो चैप्टर्स तो उनको बहुत अच्छे से नहीं आ पाते, और ये चैप्टर्स जो वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. तो ये आप सब लोगों की एक गलती है जो मैंने अक्सर बच्चों में नोटिस करी है. तो इस सेशन में आई एम गारंटीइंग यू कि अगर आपने ये सेशन स्टार्टिंग से एंड तक विद फुल कंसंट्रेशन देख लिया तो आपका ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट लेकर आई हूँ, पीवाईक्यूज भी मैं इस सेशन में आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो नीड नॉट टू वरी. और इस सेशन के बाद आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन का भी एक क्लास मिलने वाला है, जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको सॉल्व करवाया है. हर एक डिटेल मैंने आपको, हर एक क्वेश्चन का डिटेल मैंने आपको बताया. तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मत मिस कीजिएगा. सो इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का, श्री गणेश करते हैं आज के वन शॉट का एवरीबॉडी. तो जल्दी जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर दीजिए, बिकॉज आई विल बी ओनली बीइंग एनर्जेटिक इफ यू विल बी देयर, राइट. अगर आप मुझे एनर्जी रेसिप्रोकेट करोगे तभी मैम भी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहेंगी. तो इसी के साथ चले, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीबीएसई ने क्या एलिमिनेट किया है फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल. काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बड़े भाई बहनों की, सिबलिंग्स की बुक्स यूज़ करते हैं जो 2020 से पहले, 2021 से पहले उन्होंने 10th या फिर अपनी 12th करी होगी, राइट. तो उन बुक्स में क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है. बट आफ्टर कोविड सीबीएसई ने काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया था. तो आप में को ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ना है, जो पॉलिनोमियल्स क्लास 10 से एलिमिनेटेड है. ये आपको क्या, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट्स. आपको डिवीजन प्रॉब्लम, पूरी एक एक्सरसाइज है 2.3 जो कि आपके डिवीजन पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, वो आपको करनी ही नहीं है. अभी जो भी आपकी रैशनलाइज्ड बुक्स हैं, रैशनलाइज्ड सिलेबस के ऊपर जो बुक्स हैं, उसमें तो वो एक्सरसाइज है ही नहीं. पर काफ़ी सारे बच्चे पुरानी बुक्स यूज़ करते हैं तो उसमें वो एक्सरसाइज है, तो उसको करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, क्लियर है कहानी. तो अब बात करते हैं कि मैम है क्या फिर सिलेबस में, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आज की क्लास में प्रियल मैम आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हैं और इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें जो आपको पढ़नी है, जो आपको कवर अप करनी है. तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स. क्या होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. आई एम गोना टेल यू ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट आर जीरोज, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज का. देन वी विल बी हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस अक्सर फ्रेम होता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दैट. देन वी डू हैव डिवीजन एल्गोरिथम. ये तो सिलेबस से एलिमिनेटेड है, इसलिए यहाँ पर मैं क्रॉस कट्टम लगा के लेकर आई हूँ, तो उस चीज़ की टेंशन ही नहीं लेने का. समझ में आई कहानी? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी इट अप, मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए. एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन, एक बार जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर दो इफ़ यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल. अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं
कम ऑन, कोई कर कोई कर कोई कर। चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। यू आर नॉट न्यू विद दिस नेम, क्योंकि आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट एक बार रिवाइज कराना इज माय ड्यूटी। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एज अ नेम सेज, पॉली मीन्स मैनी। आपने क्लास 10th में या 9th में साइंस में भी पॉली वर्ड बहुत बार सुना होगा। पॉलीमर्स, पॉलीथीन। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। तो अगर मैं इसका जहां पर पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी और नॉमियल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स। क्लियर हुई कहानी? पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स। अब बारी आती है कि क्या पॉलिनोमियल्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपका पॉलिनोमियल होल्ड कर सकता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस which contain, या फिर इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ आरती, ताकि आई गेट द हाफ ऑफ दिस। which contains which contains any number of terms। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर दी एक्सप्रेशंस बच्चों which contain any number of terms। ऐसे एक्सप्रेशंस जो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स को होल्ड करे, कंटेन करे, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। भले अगर एक कोई भी एक्सप्रेशन है 5t, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, बट इट इज अ पॉलिनोमियल। 5t + 4 it is also a polynomial। 5t + t² + 9t - 4t + 7 + 9, कुछ भी। So this is also a polynomial। Polynomial are classified on the basis of degree and polynomials are classified on the basis of terms। तो अगर मैं बात करूं terms के ऊपर, classification of polynomials on basis of terms। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टर्म से आपके क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला होता है आपका मोनोमियल, याद आया कुछ? देन वी हैव बाइनोमियल, देन वी हैव ट्राइनोमियल। अब ये होते क्या है? कुछ बच्चों को पता है, जल्दी से चार्ट में लिख दीजिए, और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो उसके लिए प्रियल मैम है। मोनोमियल आर द एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 5t इज एन एग्जांपल, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म्स होते हैं, जैसे मैं बोल दूं x² + y। देन ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे मैं बोल दूं x² + y + z। तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली है आपकी मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल, तीसरी है ट्राइनोमियल। मोनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपके 3 टर्म्स प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं डिग्री के ऊपर बेस्ड बात करूं तो अगेन देयर आर, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इट विल बी व्हाट, आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री जो होती है
वो 1 होती है, दैट आर योर लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 3 होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है x + 2, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लिखा हुआ है आपका x² + 2y + 3, x² + 2x + 3, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर लिखा हुआ है x³ + 2x² + 3x + 4, तो ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आई कहानी? ऐसे एक्सप्रेशंस जो लाइक पॉलिनोमियल्स दो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इतनी कहानी क्लियर हो गई है? बिल्कुल बेसिक बताया है मैंने ये, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं आएगा, बट दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। आपसे कोई भी पूछे तो आप घबराओ ना, आप दोबारा ना सोचो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर? एवरीबॉडी थम्स अप्स की बारिश हो जानी चाहिए चैट बॉक्स में, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जल्दी से जाइए, थम्स अप्स की बारिश कर दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए दैट यस यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का पॉलिनोमियल पे? हमें पता चल गया। पहली बात तो जीरोस क्या होते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको, ठीक है? पहली बात तो we'll talk about zeros, then we'll move towards geometrical zeros. zeros क्या होते हैं? अगर मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है x + 4 = 0, मैं इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करूं x की जगह पर, जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाए। दोबारा से सुनिए, मैं इस एक्सप्रेशन में x की क्या वैल्यू लगाऊं जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 के इक्वल हो जाए। दैट विल बी द जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसको रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल्स बिकम 0, यही मैंने बोला, the value of a variable at which the polynomials become 0 is called the zeros of the polynomial। तो अगर मैं यहाँ x की जगह -4 + 4 करती हूँ तभी तो मेरे पास 0 आएगा। तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई? -4, और -4 क्या है? -4 is the zero of the given polynomial। क्या है आपका 0? -4 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया जीरो क्या होता है? उस वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, LHS RHS के इक्वल हो जाए। दैट विल बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। समझ गए? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एवरीबॉडी कम ऑन, क्विकर फास्टर, एवरीवन जल्दी से बता दीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एवरीवन आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलिए तो अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस की। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अगर मैं बोलूँ आपके पास कोई 5 है, 5 को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो उसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है, दोबारा से सुनिए, लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी आल्सो 3। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग। ये आपको पता होना ही चाहिए। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बता दो। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 होती है, तो नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल विल बी 1 ओनली। फॉर क्वाड्रेटिक द डिग्री इज 2, तो नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 2 ओनली। एंड फॉर क्यूबिक, इफ द डिग्री इज 3, like for cubic polynomial the highest degree is 3 only, so number of zeros possible for a cubic equation will be 3. Understood? क्लियर कहानी? अब देख लो ग्राफ के बारे में। अभी देखो लीनियर फंक्शन है, अब ये जो ग्राफ मैंने लीनियर फंक्शन का बनाया है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है?
कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर ओनली 1 0 इज पॉसिबल, सिर्फ एक 0 पॉसिबल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपका जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स, और ये जो ग्राफ इसको कट कर रहा है वो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो दैट इज ओनली 1 0 इज पॉसिबल फॉर इट। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाती है बारी क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है? 2। अब देखो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, दैट मीन्स 2 zeros आर पॉसिबल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास 2 zeros आर ओनली पॉसिबल, ओनली 2 zeros आर पॉसिबल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई? अब बारी आ जाती है थर्ड ग्राफ की, दैट इज योर क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में डिग्री 3 है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3। ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पर, दिस इज टेलिंग यू दैट हाउ मेनी zeros आर पॉसिबल फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। सो हियर 3 zeros are possible. Next is your quartic function. Quartic function जिसकी डिग्री 4 होती है, तो यहाँ पर मतलब अलग अलग 4 पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। क्या ये कट कर रहा है? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 4 zeros are possible. Then we are having quintic function. Quintic पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें 5 डिग्री, ये मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको बता रही हूँ मैं, पता होनी भी चाहिए। क्विंटिक फंक्शन है आपकी जिस जो आपका 5 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस शुड बी 5. तो आर वी गेटिंग द नंबर ऑफ zeros 5? लेट्स चेक. इज दिस ग्राफ कटिंग द एक्स एक्सिस एट 5 डिफरेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ? तो हम बोलेंगे 5 zeros are possible in this graph. In this case 5 zeros are possible in this case. समझ में आई कहानी? Any confusion, any doubt, any problem पूछ लो. I would love to clear it up. Everyone जल्दी जल्दी से बता दो, पूछ लो। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो फिर हम आगे, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टिल इफ यू गाइज फेसेस एनी डाउट्स, एज दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में प्लीज अपने डाउट्स को पिन करो, प्लीज अपने डाउट्स को लिखो। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिवर्ट यू बैक ऑन योर कॉमेंट्स। मैं कॉमेंट्स पे रिवर्ट करूंगी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज आई कैन। जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन दैट कॉल यू हैव टू टेक। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैम इस चीज़ में, इस प्रॉब्लम में यहाँ पर डाउट आ रहा है। ठीक है? सॉर्टेड है? समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। एंड हियर वी हैव द जीरोस। मैंने बता दिया आपको जीरो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। उस वेरिएबल का कोई भी एक ऐसा वैल्यू जहाँ पर आप पुट करो तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपके शून्य के इक्वल हो जाए, तो दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसको हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्का? चलो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हियर वी हैव, ओके, यहाँ पर बताइए हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल। इज दिस ग्राफ कटिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट? नो. Is this graph cutting the x-axis at any point? No. तो हम बोलेंगे 0 zeros are possible for the given polynomial. For the given polynomial. Understood? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। है तो जल्दी से बता दो। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, क्विकर, फास्टर, एवरीबॉडी। आई गेस नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है ये। अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है दैट हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल इन ईच ऑफ द केस। तो आपको कैसे बताना है ये, जहाँ पर जितने भी पॉइंट्स पर आपका एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कट कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होंगे। सिंपल सीधी सी कहानी। तो अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट वन, एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस? एट ओनली 1 पॉइंट, तो हम बोलेंगे हियर ओनली 1 0 is possible. For the next one, here it is cutting the x-axis at 2 different points, so we are going to state that 2 zeros are possible. And on the third one, 1 2 3, तो हम बोलेंगे यहाँ पर
3 zeros are possible. Next one, the third one is x axis को कितने point पर cut कर रहा है? 1 point पर, तो only 1 zero is possible. यहाँ पर it is cutting the x axis at 1 point, again 1 zero is possible. And the next one is how many points it is cutting the x axis? 1 2 3 4. तो हम बोलेंगे 4 zeros are possible for the given graph. ये समझ में आया सभी को? एक बार ध्यान से देख लो. इफ यू गाइज वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मैं साइड में खड़ी हुई हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर को पॉज करो. आई एम गिविंग द पोज एज वेल. डन. ओके, बढ़िया. चलो, तो फिर दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस. आप 1 मार्कर में आ सकता है. एक ग्राफ गिवन होगा, आपसे बोलेगा कि पॉलिनोमियल आपका px है, बता दो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल फॉर द गिवन पॉलिनोमियल px. तो आप कैसे बताओगे? आप ये देख कर, अच्छा हाँ, एक चीज का याद रखना, अगर पॉलिनोमियल px गिवन है तो आप x एक्सिस को देखोगे कि x एक्सिस कितने डिफरेंट पॉइंट्स पर कट हो रही है. अगर पॉलिनोमियल py गिवन है तो आप देखोगे y एक्सिस को. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर पॉलिनोमियल px गिवन है तो हम x एक्सिस को देखेंगे कि x एक्सिस कितने डिफरेंट पॉइंट्स पर कट हो रही है. बट अगर पॉलिनोमियल py गिवन है तो हम y एक्सिस को देखेंगे कि y एक्सिस कितने डिफरेंट पॉइंट्स पर कट हो रही है. जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स पर y एक्सिस कट होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे. बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इन द क्वेश्चन द पॉलिनोमियल इज स्टेटेड एज py. ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इट इज px. ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर क्लियर क्लियर. थम्स अप से तो चैट बॉक्स में. आई एम देयर इन द चैट बॉक्स. मैं भले लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, जो भी बच्चे आए हैं और हेलो हाई कर रहे हैं, हाय हेलो एवरीबॉडी. एंड बट मैं यहाँ चैट बॉक्स में प्रेजेंट हूँ, आपको दिख जाऊंगी चैट बॉक्स में. तो मेरे को चाहिए कौन कौन बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है. आई जस्ट वांट टू सी दैट. कम ऑन, क्विकर एवरीबॉडी. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. Relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टॉपिक पर बेस्ड आता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस और हमारे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में. तो इसके लिए आपको वापस अपने बचपन में थोड़ा सा जाना पड़ेगा. और अगर मैं बचपन की बात करूं तो कौन से बचपन में? आपको अपनी 9वीं क्लास में जाना पड़ेगा, 8वीं क्लास में जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा. वहां पर आपने सीखा था बच्चों मिडिल स्प्लिटिंग टर्म. कुछ याद आया? कुछ याद है? कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से आती है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और कुछ बच्चों का एक बहुत बड़ा फोबिया है क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में कब कैसे फैक्टर्स बनते हैं, क्या होता है. तो उन बच्चों के लिए प्रियल मैम आ चुकी है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बताने वाली हूँ कि मिडिल स्प्लिटिंग करते कैसे हैं. पर आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्लास में होना चाहिए. और जिन बच्चों के पास नोटबुक और पेन नहीं है, वीडियो को कर दो पॉज, भाग कर जाओ और अपनी नोटबुक और पेन लेकर आओ. और जैसी नोटबुक और पेन लाके बैठ जाओ तब वीडियो को प्ले कर कर अपना पूरा वीडियो कंटिन्यू करो, सेशन कंटिन्यू करो. लेकिन अगर बिना नोटबुक और पेन के मैथ्स की क्लास में बैठे हो तो वापस चले जाओ क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा. बस आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. मैं तो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ बट आई जस्ट वांट कि मेरी एनर्जी आप तक पहुंचे और वो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप यहाँ पर चीज़ों को रेसिप्रोकेट करोगे. मैं यहाँ चीज़ों को लिख रही हूँ, आई ऑल्सो वांट कि वहाँ पर मेरी सारी स्टूडेंट्स भी अपनी नोटबुक में चीज़ों को लिखें, तभी वो चीज़ आपको एक लॉन्गर टाइम तक याद रहेगी. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ गई बात समझ में? चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. 2x² - 8x + 6 = 0. नाउ यू हैव टू चेक इट अप. तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या गिवन है? लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास? इक्वेशन लिख देते हैं 2x² - 8x + 6 = 0. देखो एक तरीका तो है बच्चों की यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ पूरी इक्वेशन में से. अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में तो छोटी हो जाएगी इक्वेशन और फैक्टर्स बनाना भी इजी हो जाएगा, राइट. लेकिन अगर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊं तो हमारे पास, चलो ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं. तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? x² माइनस का 4x प्लस का 3 = 0. ठीक है, इक्वेशन क्या बच गई आपके पास? सिर्फ और सिर्फ x² - 4x प्लस का 3 = 0. कोई दुख तकलीफ है तो बता दो फटाक से. नहीं है? अब यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज a, b एंड c. a इज 1, b इज योर -4, c इज योर 3. a b c आ गया, लिख दिया हमने. अब आपको करना है बच्चों a × c.
दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3। अब आपको 3 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है, आपको ABC लिखना है। ABC लिखने के बाद आपको A इंटू सी कर देना है। वंस यू विल बी डूइंग A इंटू सी, आपके पास जो नंबर आएगा आपको उस नंबर को दो अलग अलग नंबर्स में फैक्टराइज करना है। आपको उस नंबर को दो अलग अलग नंबर्स में फैक्टराइज करना है। और जब आप उन दो नंबर्स को अलग अलग नंबर्स में फैक्टराइज कैसे करना है आपको, कि जब आप प्लस माइनस करो तो आपके पास b की वैल्यू आए, और जब आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो वापस आपके पास ac आ जाए। जब मैं सॉल्व करूंगी तब ज्यादा क्लियर और समझ में आएगा। देखो जरा, अगर मैं 3 के फैक्टर्स करूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं -3 -1, तो जरा देखो -3 -1 मेरे को -4 दे रहा है, जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है क्योंकि b मेरा -4 है कि नहीं। और सिमिलरली -3 इंटू -1 मेरे को प्लस का 3 दे रहा है, जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है क्योंकि मल्टीप्लाई करके मेरे को AC लेकर आना है और प्लस माइनस करके मेरे को B लेकर आना है। तो यहाँ पर अगर मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे को पास B आ रहा है, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास AC आ रहा है। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए, मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, -3 और -1। अब आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जहां पर भी आपको b दिख रहा है वहां पर इसको स्प्लिट कर देना है। इस फैक्टर को लिखकर स्प्लिट कर देना, मतलब -4 को स्प्लिट कर दोगे आप विद दीज टू फैक्टर्स। लेट मी राइट इट डाउन। x² - 4x + 3 = 0 है। 4x की जगह पर आप लिख दोगे x² - 3x - 1x प्लस का 3, x कॉमन ले लूंगी x - 3, -1 कॉमन ले लेंगे x - 3। जब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं, देखो जरा यहाँ पर x - 3 x - 3 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मतलब बल्ले बल्ले, अगर दो ब्रैकेट सेम आ गए ना बच्चों, तो मतलब बल्ले बल्ले थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। चलो बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताओ, फास्टर एवरीवन। x - 3 -1 x - 3, तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा x - 3 x - 1। क्या हो जाएगा हमारे पास x - 3 और हमारे पास हो जाएगा x - 1। ये दो फैक्टर्स हो गए, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का, श्योर, एवरीबॉडी क्लियर है कहानी? चलो तो फिर एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो x - 3 = 0, x - 1 = 0। तो x की वैल्यू एक तो हो गई 3, ठीक है, और एक x की वैल्यू हो गई आपकी 1। एक तो रूट आ गया, एक तो 0 आ गया, अरे कुछ मिटा, ओके, एक तो 0 आ गया आपके पास 3, और एक 0 आ गया आपके पास 1। क्या आ गया, एक 0 आ गया आपके पास 3 और एक 0 आ गया आपके पास 1। अब मेन कहानी आ जाती है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो अभी इसके लिए मेरे को एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी देखो हमारे पास जो जीरोस आए हैं वो क्या आए हैं बेटा, एक आया है 3 और एक आया है 1, ठीक है। तो एक हमने मान लिया अल्फा जो है हमारे पास 3 है और बीटा जो है वो हमारे पास 1 है। जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिर्फ दो ही चीज है बच्चों, जो कि होती है आपकी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है? चलो तो अभी निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 3 + 1 = 4 आ जाएगा। कोई दुख तकलीफ है तो बता दो। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 × 1 दैट इज 3। अब ये आ रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा वो होता है -b/a के इक्वल, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है आपका c/a के इक्वल। तो अभी हमें यहाँ पर देखना है कि -b/a क्या आएगा हमारे पास, -b क्या है, -4/a -4/1 दैट इज इक्वल टू 4 ओनली, ठीक है। अब फिर है हमारा c/a, व्हाट इज द c/a, c है आपका 3, दैट इज 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a आ गया, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c/a आ गया। समझ में आई कहानी?
कैसे हुआ, कहाँ से किया, क्या करना है, इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे बताइए. आई वुड लव टू क्लियर इट अप. एवरीवन जल्दी से बता दो, कहीं कोई दुख तकलीफ है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हम अभी आपका डाउट प्रॉब्लम क्लियर कर देते हैं. एवरीवन कम ऑन, क्विकर, फास्टर, एवरीबॉडी. आई गेस सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का. चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो सम ऑफ रूट्स हमने देखा, सम ऑफ जीरोस हमने देखा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई. क्लियर है कहानी? एक बार ध्यान से देख लो, लिख लो अपनी नोटबुक में. अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ जिससे आपको और ज़्यादा इन डिटेल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, चलो तो फिर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप एज वेल. तो हाउ यू गाइस कैन डू इट, आप ध्यान से देख लीजिए. इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, व्हाट इज ए बी सी. ए इज योर 1, बी इज योर 7 एंड सी इज योर 10. ए इज 1, बी इज 7 एंड सी इज 10. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब मुझे 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों जिनको प्लस माइनस करके तो 7 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 10 आ जाए. तो मेरे को सीधा सीधा फैक्टर दिखाए 5 और 2, क्योंकि 5 प्लस 2 मेरे को 7 दे रहा है और 5 इंटू 2 मेरे को 10 दे रहा है. तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी से बताइए. मेरी कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई मैम. तो बस यही तो आप लोगों को भी करना है, ऐसे ही कंडीशन फुलफिल करानी है. तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, अंदर ब्रैकेट सेम आने चाहिए. तो फिर मतलब आपका फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है. x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, अगेन आपके पास x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. दैट मीन्स बल्ले बल्ले आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है. तो x प्लस 2 x प्लस 5 तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू माइनस 5. ये तो हो गए आपके दोनों जीरोस. क्या हो गए, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू माइनस 5, दोनों जीरोस आ गए. अब दोनों जीरोस आने के बाद हमारे पास पता चला हमें अल्फा है माइनस 2 और बीटा है हमारे पास माइनस 5. अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं. फॉर वेरिफिकेशन लिख देती हूँ मैं एक बार. For verification, alpha plus beta is equals to minus 2 minus 5 that is equals to minus 7. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं. माइनस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 10. ठीक है, चलिए अब मैं निकालूंगी माइनस बी अपॉन ए. बी अपॉन ए माइनस 7 अपॉन 1, c अपॉन ए दैट इज c क्या है बेटा, 10 अपॉन 1. आ गया ये इक्वल, वेरीफाइड. क्यों? क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है. ये दो चीज़ें हमें पता है. तो इन्हीं का यूज़ करके यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अंडरस्टूड? एनी दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बच्चों आप मेरे से पूछिए. आई वुड लव टू क्लियर इट अप. कोई डाउट है तो चैट में लिखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए. एवरीवन कम ऑन, क्विकर. आई गेस सभी को समझ में आ गया. चलो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आ चुका है फाइनल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पर a कितना है बेटा, दैट इज 1, b कितना है, दैट इज 0 और c कितना है आपके पास, माइनस का 3. तो यहाँ पर तो हम सीधा सीधा लिख दें कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू तो हो गई प्लस माइनस रूट 3.
तो अल्फा तो आ गया आपके पास प्लस का √3 और बीटा आ गया आपके पास माइनस का √3। ये तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। नाउ फॉर वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कर दो, √3 माइनस का √3 इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस 0 अपॉन 1, तो दैट इज कमिंग 0 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू माइनस का √3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है आपका, दैट इज माइनस का 3 अपॉन 1, तो ये भी आ गया आपका -3 इक्वल टू -3। ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई हो जाता है तो कितनी खुशी हो जाती है ना कि आंसर सही आ गया। तो बस ये हुआ। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू डू इट। अगेन ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर b नहीं गिवन था, कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे b की जगह 3 ले लेंगे। आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म को एकदम अपने दिमाग में बसा लीजिए। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करना मत भूलिएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। चलो इसी के साथ नेक्स्ट वन इज एवरीवन, हियर वी गो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट आपके पास गिवन है, ठीक है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन है बेटा माइनस का 3 एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास गिवन है 2। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी गिवन हो, जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जहां पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डायरेक्ट एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को याद कर लीजिए और आपके पास आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। When sum of zeros we can form quadratic polynomial by using इक्वेशन ये वाली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये इक्वेशन है जो आप यूज करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्म अगर मैं करूँ तो x² -3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। टन टन, हियर इज योर इक्वेशन एंड हियर इज द आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एकदम रट लो, दिमाग में बसा लो कि जब भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दैट्स इट। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इज राइट हियर x6x² माइनस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। बच्चे क्या होंगे, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलती इसी इक्वेशन को लिखकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी ही हुई नहीं है। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में तो ये लिखी हुई ही नहीं है। तो आप इसको कितना भी सॉल्व करोगे आपसे ये सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक इक्वेशन जो है आपकी प्रॉपर एक फॉर्म में ही नहीं लिखी हुई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाउ वी कैन राइट दिस अप। सबसे पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3
इक्वल टू 0। अब ये आपकी प्रॉपर फॉर्म में लिखी गई है। अब क्या करोगे, अब आप इसको फैक्टराइज करोगे। कैसे फैक्टराइज करोगे, ABC लिख देते हैं। A is 6, B is -7, C is -3। तो सबसे पहले A इंटू सी, दैट इज 6 इंटू -3, दैट इज -18। -18 के दो फैक्टर्स कर दो आप। -18 के दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं बोलती हूँ, और -7 लेकर आना है, -9 प्लस का 2। तो ज़रा देखो, -9 प्लस का 2 मेरे को -7 दे देगा, जिससे मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। -9 इंटू 2 मेरे को -18 दे देगा, जिससे कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बस कंडीशन ही तो फुलफिल होनी चाहिए, राइट? चलिए, तो फिर इसी के साथ वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वील बी गेटिंग अप आवर आंसर। ध्यान से देखेंगे, 6x स्क्वायर -9x प्लस का 2x -3, 3x कॉमन ले लेंगे, 2x -3 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दैट मीन्स बल्ले बल्ले, यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक। 3x plus 1 will be your first bracket, 2x -3 will be your another bracket। कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बता दो, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख तकलीफ है तो आगे बढ़ जाइए। दैट इज 3x + 1 = 0। x की वैल्यू आ गई -1/3। टैन टड़ान। चलो नेक्स्ट वन इज 2x -3 = 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। टैन टड़ान। तो ये तो हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा। अंडरस्टूड? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अल्फा बीटा आ गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि रिलेशनशिप, चलो तो फिर वेरीफाई भी कर देते हैं। इसके लिए पेज ऐड करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा equals to -b/a। What are your alpha and beta? -1/3 and 3/2. Let's take the LCM. (7/6) आ रहा है। -b/a देखते हैं कितना आ रहा है। b -b/a, that is -7/6, that is 7/6। तो this and this are coming absolutely same, बल्ले बल्ले, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है आपके पास, -1/3 इंटू 3/2, ठीक है, यही है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ रहा है। अब c/a निकाल देते हैं। c कितना है बेटा आपके पास, -3/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 1/2। वेरीफाइड। LHS RHS के इक्वल हो गया, तो हमने बोल दिया कि दिस इज वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। अंडरस्टूड? If there is any confusion, if there is any doubt, you guys can ask. I would love to clear it up. But make one thing very clear that whatsoever I am telling to you, you have to note it down in your notebook because अगर आप रियल मैम की क्लास में सिर्फ बिना नोटबुक और पेन के आ जाओगे और बैठ जाओगे and you'll feel like कि अब तो सब कुछ हो जाएगा, अब तो हम तो प्रो बन जाएंगे और पेपर में बिल्कुल 95% लेकर आ जाएंगे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वंस यू आर नॉट noting down the mathematics you won't be able to get it। आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you should be noting it down। आपको लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, ठीक है? समझ गए? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। मैम रूट देख के डर लग गया। चलो इसमें भी वही करना है, आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। रूट्स में फाइंड आउट करूंगी, वेरिफिकेशन आपको खुद से करना है। चलिए इक्वेशन में लिख देती हूँ, कलर चेंज। जल्दी से देखो, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एवरीवन जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया नोट डाउन क्वेश्चन को। अब यहाँ लिख देते हैं ABC क्या है हमारे पास। A है √3, B है -8
और सी है हमारे पास 4√3। कोई दुख तकलीफ? a इंटू सी करते हैं सबसे पहले, तो स्टेप हमारा यही होता है। कितना हो गया? 3 4 12। 12 के आपको दो फैक्टर्स बनाने हैं जिससे कि आपके पास माइनस का 8 आ जाए। -6 और -2, ये दो फैक्टर्स देखो तो जरा, -6 और -2 -8 दे देगा, -6 और -2 आपको प्लस का 12 दे देगा। बन गए फैक्टर्स? डिफिकल्ट था क्या? बहुत डिफिकल्ट था क्या फैक्टर्स बनाना? बन गए फैक्टर्स। रूट देख के घबराना ही नहीं है। आप लोग रूट देख के घबरा जाते हो, रूट देख के नहीं घबराना। अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है आपको? ओके, √3x² -6x -2x प्लस 4√3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे। √3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? x -2√3। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? x -2√3। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। एक आ गया √3x -2, एक आ गया x -2√3। ये दो ब्रैकेट्स आपके सेम हो गए। कोई दुख तकलीफ? तो हम बोलेंगे एक तो हो गया आपका √3x -2 = 0, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 2/√3। ठीक है। नेक्स्ट x -2√3 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 2√3। एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा। वेरिफिकेशन आप लोग खुद से करेंगे, वेरिफिकेशन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्का? श्योर एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इतने पोर्शन में तो चार्ट में लिखिए। आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल। कम ऑन, क्विकर, फास्टर। क्लियर है कहानी? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ रूट्स गिवन है -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है आपके पास 6। इक्वेशन क्या हो जाती है हमारे पास? इक्वेशन हो जाती है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बस वैल्यूज पुट कर दो। x² -5x प्लस 6 = 0, x² प्लस का 5x प्लस 6 = 0 एंड हेयर इज योर इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन हो गई। समझ में आई कहानी? दिस इज योर इक्वेशन एवरीबॉडी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ तो बता दो एवरीवन। कम ऑन, क्विकर, फास्टर। समझ में आ गया? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ट्राई करना, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। ट्राई करना एंड मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर ट्राइंग दिस क्वेश्चन एंड गिविंग मी द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता रहे हो। आई वांट दैट, आई नीड दैट फ्रॉम यू ऑल। तभी मैं इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दे रही हूँ। अभी तुरंत सॉल्व कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, कॉपी में। अगर क्या नाम है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मेरे को इस वीडियो के जैसे ही एंड होगा तो इसका कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दैट व्हाट इज द आंसर गिवन फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास एंड द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² plus x minus 2. Find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. Very nice question. कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास fx गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास fx गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर abc लिख दे। अरे a is your 6, b is your 1 and c is your माइनस का 2। ये हमारे पास ABC गिवन है। a is 6, b is 1 and c is your -2। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है कहानी? अब आगे बढ़ जाओ। अब देखते हैं अब क्या लिखा है। अब क्या करें? फैक्टर्स करने हैं। क्या करें? a इंटू सी कर देते हैं। कितना आ गया? -12 आ गया। चाहिए क्या? 1 चाहिए। ओके, 4 - 3, 4 - 3 आपको 1 मिल जाएगा और 4 × -3 आपको -12 मिल जाएगा। बन गए फैक्टर्स?
चलिए तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। एक ब्रैकेट आ गया बेटा आपका 2x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट आ गया आपके पास 3x प्लस 2। एक ब्रैकेट आ गया आपके पास 2x माइनस 1, दूसरा आ गया आपके पास 3x प्लस 2। तो एक हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 1/2, एक हो गया आपके पास x इक्वल्स टू माइनस का 2/3, x इक्वल्स टू 1/2 और एक हो गया x इक्वल्स टू माइनस का 2/3। अब बारी आती है दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। कोई दुख तकलीफ, आई कैन ईजिली राइट इट लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा। एक पेज ऐड कर देते हैं, चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कैसे निकाल लेंगे बच्चों, हम डायरेक्टली निकाल दें। वैसे तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारे अगर वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, वैसे तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है। दैट इज अल्फा कितना है आपके पास 1/2, बीटा कितना है आपके पास -2/3। Let's take the LCM. माइनस का 1/6 और माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस का 1/6। तो ये तो आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब सिमिलरली हम अल्फा इंटू बीटा निकाल दें। माइनस का 1/3। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, दैट इज -1, लिख देती हूँ डायरेक्ट। This is your answer. अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अंडरस्टूड? देख लो एक बार, फर्स्ट पेज आप यहाँ पर आपके सामने है। कहीं कोई डाउट है चैट में लिखकर बताओ, आई वुड लव टू क्लियर इट अप फॉर यू, बट आपको बताना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स रैप अप होता है, इसी के साथ साथ आपका पूरा पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाता है। एंड या जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट खबर आप सभी लोगों के लिए, रैंक प्लस आप सभी लोगों के लिए इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल बी फाइंडिंग अ लिंक फॉर द रैंक प्लस एप्लीकेशन दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, डू इंस्टॉल द रैंक प्लस एप्लीकेशन, जस्ट कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉग इन। वंस यू लॉग इन इट अप, you're gonna see this kind of page, just scroll it up। आपको यहाँ पर एक गिफ्ट ऑप्शन दिखेगा, गिफ्ट आइकन दिखेगा। जब आप उस गिफ्ट आइकन पे क्लिक करोगे you will be having a list of test papers, less test series subject wise। just click on that, just choose your subject, click on the test and just attempt the test। you can attempt the test n number of times। this is a very good source for the practice। तो अगर अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हुए हो, आज ही जाइए, डू इंस्टॉल द एप्लीकेशन एंड डू attempt the test because this is a great source for your practice। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको पूरा का पूरा
पॉलिनोमियल्स वन शॉट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा था, फ्रूटफुल था, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव। सी या, बाय।